कभी कभी ब्रह्मांड चुप नहीं रहता है, वो चीखता है संकेतों में, नक्षत्रों में और दुर्लभ तिथियों में। आज की तारीख कोई साधारण तारीख नहीं है। 6 जून, जब गुप्त योग, चित्रा नक्षत्र और शुक्र की चाल एक साथ ऐसी लकीर बना रहे हैं जो या तो आपकी किस्मत को राजा बना देगी या फिर आपको गहराई में गिरा सकती है। गुरुजी कहते हैं कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड इंसान को चुनता है, या तो उसका भाग्य चमकाने के लिए या फिर उसकी परीक्षा लेने के लिए। आज आपके जीवन की तमाम अटकी हुई सफलता, वो धन जो बस आने से पहले रुक गया, वो तरक्की जो बार बार टलती रही, आज वो सब कुछ आपके चारों तरफ मंडरा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड सिर्फ उसी को देता है जो संकल्प से उपाय करते हैं, न कि संदेह से। अब वो उपाय अगर आज आपने कर लिया तो ना तो बंद रहेंगे ताले, ना बंद रहेंगे दरवाजे, ना बंद रहेंगे किस्मत। और जो चूक गए उनके लिए अगला मौका सालों दूर है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान की कमर मेहनत से झुक जाती, लेकिन किस्मत का दरवाजा फिर भी बंद का बंद ही रहता है। सब कुछ देने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है और फिर मन में उठता है एक सवाल, क्या मैं बदनसीब हूँ? क्या मेरे भाग्य में सिर्फ संघर्ष लिखा है? लेकिन अगर मैं कहूँ कि 6 जून की रात वो दरवाजा खुल सकता है जिसकी चाबी सदियों से छुपी थी, तो क्या आप सुनना चाहेंगे वो राज, वो तिथि जब ब्रह्मांड के ग्रह एक ऐसे रहस्यमय संयोग में प्रवेश करते हैं जो हर किसी की जिंदगी नहीं बदलते, सिर्फ उसी की बदलते हैं। आस्था के उस अंतिम छोर तक जाता है जहां संदेह समाप्त हो जाता है और विश्वास शुरू होता है। निर्जला एकादशी का रहस्य एक ऐसा द्वार जहां भाग्य बदलने की दस्तक होती है। 6 जून की शुक्रवार और तिथि निर्जला एकादशी, लेकिन यह कोई साधारण एकादशी नहीं है। यह वह दिन है जिसे वेदों में सर्व एकादशी शिरोमणि कहा गया है। यह दिन उस निर्जल तपस्या से जुड़ा जिसे स्वयं भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। लेकिन इस दिन के साथ जुड़ा है एक खामोश रहस्य, एक ऐसा खगोलीय संयोग जो इस दिन को भद्र राजयोग से जोड़ता है, जहां बुध ग्रह अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश करता है और हस्त व चित्रा नक्षत्रों का मिलन होता है। ये संयोग मनुष्य के भीतर सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने का द्वार है। अगर आपने इस दिन सही समय, सही जगह और सही विधि से उपाय कर लिया तो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है। दशा और जीवन की दिशा तीनों पलट सकती है। लेकिन हर चमत्कार से पहले एक चेतावनी आती है। अगर आप इस उपाय को सिर्फ खेल समझकर करेंगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप इसे अपने पूरे जीवन की आखिरी उम्मीद मानकर करेंगे तो ये आपकी टूटी रूह को भी जोड़ सकती है। क्योंकि 6 जून की रात केवल पूजा की रात नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऊर्जा का प्रवाह, एक ऊर्जा का सूक्ष्म बदलाव जो आपकी आत्मा तक को छू सकता है। लेकिन ये रात हर किसी के लिए नहीं है। यह रात उनके लिए है जो अपनी किस्मत को ठोकर मार कर नए भाग्य को गले लगाने की हिम्मत रखते हैं। अभी तक क्यों नहीं बदली आपकी किस्मत? क्या आपने पूजा की? क्या आपने व्रत रखा? क्या आपने दान पुण्य किया? फिर भी दरवाजा नहीं खुला। क्यों? क्योंकि समय को नहीं पकड़ा, क्योंकि वह आपने संयोग नहीं समझा जो केवल किसी विशेष दिन, विशेष नक्षत्र, विशेष योग में आता है। 6 जून को वह खिड़की खुलती है, बस कुछ घंटों के लिए, और अगर आपने उस समय को थाम लिया तो वो होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुजी ने कहा है, हर किसी के जीवन में एक नीति परिवर्तन तिथि होती है, लेकिन वो तिथि खुद नहीं बताती कि वो कौन है। उसे जानने के लिए अंतर्ज्ञान, श्रद्धा और समय का सही ज्ञान चाहिए। गुरुजी के अनुसार 6 जून को आने वाला भद्र राजयोग, हस्त चित्रा संयोग और निर्जला एकादशी का मिलन कर्म, संस्कार, दोष, वित्तीय रुकावट और ग्रह बाधा जैसे दुर्भाग्य के मूल कारणों को जड़ से मिटाने की शक्ति रखता है। लेकिन यह सब होगा एक रहस्यमय प्रक्रिया से, जिसे सिर्फ वो लोग करेंगे जो इस वीडियो को अंत तक देख पाएंगे, क्योंकि जो शुरुआत देखकर छोड़ देंगे उन्हें केवल अधूरी जानकारी मिलेगी, और अधूरी जानकारी केवल विनाश लाती है। रहस्य क्या है? आपने कभी सोचा है कोई भिखारी अचानक करोड़पति कैसे बन जाता है? क्या आपने कभी देखा है किसी का डूबता हुआ व्यापार अचानक उभर जाता है? क्या कभी किसी की दशा रुककर दिशा बदल गई हो? तो सुनिए, वो सब तब होता है जब इंसान प्रकृति के साथ जुड़कर ऊर्जा संप्रेषण करता है, और यह सिर्फ उन्हीं खास दिनों में किया जा सकता है जब ब्रह्मांड स्वयं आपके साथ जुड़ना चाहता हो।
6 जून वह दिन जब ब्रह्मांड के संकेत इतने स्पष्ट होंगे कि अगर आप उन्हें पहचान गए तो आप वह सब पा सकते हैं जो आज तक नहीं पाया, और अगर चूक गए तो शायद अगला मौका फिर सालों बाद आएगा। लेकिन सावधान, हर दरवाजा जिस पर धन लिखा होता है उसके पीछे दुर्भाग्य खड़ा होता है। अगर आपने बिना श्रद्धा, बिना विधि, बिना समय के उपाय किया तो उल्टा प्रभाव भी संभव है। गुरु जी कहते हैं यह उपाय केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो मन, वचन, कर्म से शुद्ध हैं, और जो नहीं है उन्हें पहले खुद को तैयार करना चाहिए, वरना ऊर्जा उन्हें उलझा भी सकती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या सच में ऐसा कुछ संभव है? अब हम खोलेंगे वो रहस्य जिसे पीढ़ियों ने छुपाया और गुरुओं ने केवल योग को बताया। अब हम बात करेंगे उस उपाय की जो सिर्फ 3 घंटों में आपकी रुकी हुई किस्मत को फिर से दौड़ा सकता है। अब ये मत कहिए कि आपको पता नहीं था, अब ये मत कहिए कि आपको कोई बताने वाला नहीं था। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना या यूं ही जीवन काट देना। जो तैयार हैं अपने भाग्य को बदलने के लिए तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अब हम बताएंगे उस उपाय के अद्भुत लाभ और उनके चेतावनियों के बारे में जो हर किसी को पता होनी चाहिए। जिसे आज तक सबने ठुकराया उसी को किस्मत खुद गले लगाएगी। जिसने कभी दाने दाने के लिए तरस कर पूजा की, अब उसी के द्वार पर लक्ष्मी का रथ स्वयं रुकेगा, कि उसने इस एक उपाय को किया था उस एक रात जब ब्रह्मांड ने अपनी ऊर्जा खोल दी थी, और वह 6 जून की निर्जला एकादशी जिसमें भद्र राजयोग का अलौकिक संयोग जन्म ले रहा है। अब सुनो उस उपाय के अद्भुत लाभ जो पूरी किस्मत पलट सकती है। धन की प्राप्ति, रुकावटें होंगे खत्म। कितनी बार देखा होगा कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, जरूरत के समय खाली जेब मिलती है, कभी व्यापार में लाभ होने वाला होता है और अचानक भारी नुकसान। इस उपाय के प्रभाव से पहले जो पैसा आपकी हथेली से रेत की तरह फिसलता था, अब वो गिल्ली मिट्टी की तरह जमने लगेगा। गुरु जी के अनुसार धन की प्राप्ति तब होती है जब राहु केतु का प्रभाव शांत हो और शुक्ल मंगल अनुकूल हो। 6 जून की रात व्रत, पूजा और उपाय, इन दोषों का शमन होता है। आगे के बंद दरवाजे खुलेंगे। आपने कई बार सोचा होगा मुझे सब आता है, मेहनत भी करता हूँ, फिर भी क्यों नहीं होता? इसका जवाब है भाग्य बाधा दोष जो पिछले जन्मों के कर्मों से आता है। यह उपाय विशेष समय पर उन सूक्ष्म कर्म दोषों का निवारण करता है जो भाग्य को बांध कर रखते हैं। परिणाम बंद, नौकरी के रास्ते खुलेंगे, प्रमोशन रुका है तो उसका योग बनेगा। आप सुबह उठते ही थकावट महसूस करते हैं? क्या बिना वजह परिवार में कलह होती है? क्या कोई काम शुरू होते ही बिगड़ जाता है? तो समझिए आपके घर में या चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। 6 जून की इस विशेष रात का उपाय विशेष काले तत्वों के प्रयोग से उस ऊर्जा को जलाकर राख कर सकता है। गुरु जी कहते हैं जैसे अग्नि अंधकार को खा जाती है, वैसे उपाय अज्ञात बाधा को नष्ट कर सकता है। मानसिक शांति और आत्मबल की वृद्धि। पैसा भी आ गया लेकिन अगर मन अशांत है तो सब बेकार है। यह उपाय न केवल बाहरी जीवन को ठीक करता है बल्कि आपके मन की गहराइयों में छुपे डर, चिंता और व्यग्रता को भी बढ़ाता है। आत्मबल बढ़ाता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, नींद गहरी होती है, स्वभाव सकारात्मक हो जाता है। पूर्वज दोष, कुल दोष, पितृ दोष, बाधा का अंत। कई बार आपकी तकलीफ की जड़ें आपकी नहीं होती, वो आपकी वंशज परंपरा से आती हैं। इस उपाय के मंत्र और विधि विशेष रूप से पितृदोष निवारण और कुल दोष निवारण शमन के लिए सिद्ध माने गए हैं। अगर किसी के घर में विवाह रुक रहे हो, संतान संबंधी बाधाएं हो, अचानक मौतें या दुर्घटनाएं हो रही हो, तो ये उपाय कुल शुद्धि का कार्य करता है। यह कोई साधारण पूजा नहीं है, यह ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया है। जिस दिन, जिस मुहूर्त में, जिस नक्षत्र योग में यह उपाय किया जाता है, उस दिन आपके चारों ओर एक दिव्य अदृश्य चक्र बनता है, और वह चक्र या तो आपको ऊपर उठाता है या आपको अंदर तक झकझोर देता है अगर आपने इसे हल्के में लिया। अब सुनो वो चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज किया तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। बिना श्रद्धा से किया उपाय तो ऊर्जा भी भटकेगी। ये कोई सामान्य दीपक या माला का उपाय नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अगर आपने इस उपाय को सिर्फ यूट्यूब देखकर दिखावे में किया तो यह चमत्कार नहीं करेगा। श्रद्धा, मन की शुद्धि और नियत, ये तीनों अनिवार्य हैं। गलत समय पर किया गया उपाय, ऊर्जा से टकराव। कुछ लोग रात के 12 बजे, कोई सुबह 5 बजे कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस उपाय का समय तय है। यदि आपने समय की सीमा पार कर दी तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा बंद हो चुकी होगी
और ऐसा भी हो सकता है कि उपाय का उल्टा असर भी हो सकता है। चिंता, उलझन, असफलता। स्थल गलत हुआ तो प्रभाव शून्य। यदि आपने इसे भीड़ भाड़, अशुद्ध वातावरण या शोरगुल में करते हैं तो ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। गुरुजी कहते हैं यह क्रिया ऊर्जा को खींचने की प्रक्रिया है और ऊर्जा वहां नहीं उतरती जहां कलह, शंका और शोर होता हो। अगर आप इस उपाय को करते हुए देवताओं, मंत्रों, गुरु जी के निर्देशों का मजाक उड़ाते हैं या अपवित्र रहते हैं तो यह उपाय आपके लिए नहीं है। यह उपाय उनको चाहिए जो जीवन को समर्पण की भावना से बदलना चाहते हैं। अब फैसला आपका है, या तो आप इस वीडियो को बंद कर दें और वही जीवन जिए जो अब तक जीते आ रहे हैं, या फिर तैयारी करें उस परिवर्तन की जो आपको रातों रात उस जगह पहुंचा सकता है जिसका सपना आज तक सिर्फ आंखों में देखा था। अब हम जानेंगे इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, किस स्थान पर करना चाहिए, यह कौन सा समय सबसे श्रेष्ठ होगा। यानी अब खुलेंगे सफलता के 3 मुख्य द्वार। तो क्या आप तैयार हैं आगे जानने के लिए? क्योंकि ये ज्ञान अगर किसी और को मिल जाए और आप चूक गए तो ये नुकसान सिर्फ आज का नहीं पूरे जीवन का होगा। जब ब्रह्मांड खुद पुकारता है तब हर वस्तु एक अर्थ होता है। तब हर वस्तु का एक अर्थ होता है। अगर एक भी सामग्री छूट जाए, एक भी दिशा उल्टी हो जाए या एक भी क्षण चूक गए तो फिर वो चमत्कार नहीं होता जिसकी कामना थी। आज हम उस ऊर्जा की तीसरी सीढ़ी पर आ चुके हैं जहां सामग्री, स्थान और समय तीनों की भूमिका जीवन की दिशा बदल सकती है। गुरु जी कहते हैं सामग्री वही होनी चाहिए जो प्रकृति से ऊर्जा खींच सके, स्थान वैसा हो जो ब्रह्मांड के साथ कंपन में हो और समय वैसा हो जब ब्रह्मांड की आंख खुली हो। और अब मैं वह पूर्ण रहस्य उजागर करने जा रही हूँ जो आपके हाथों में ऊर्जा का ताला और उसकी चाबी दोनों थमा देगा। पहला रहस्य, आवश्यक सामग्री। ब्रह्मांड से संवाद करने के लिए 21 वस्तुएं। यह कोई पूजा की लिस्ट नहीं है, यह ब्रह्मांड को आमंत्रण भेजने वाला तत्व है। हर वस्तु की अपनी ऊर्जा है जो हर ऊर्जा का एक लक्ष्य। अब ध्यान से सुनो और इसे नोट करो, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। मुख्य ऊर्जा वाहक सामग्री, धन बाधा नाश और ऊर्जा संचालन हेतु काले तिल 250 ग्राम। तिल को तंत्र शास्त्र में ऋण, पितृदोष और कष्टदायक ग्रहों को शांत करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना गया है। जब आप इन्हें जल, अग्नि और मंत्र में प्रयोग करेंगे तो तीनों लोकों में आपकी पुकार पहुंचेगी। सफेद चंदन पाउडर 50 ग्राम या चंदन धूप बत्ती शुद्धता और देवतत्व की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। इससे वातावरण का कंपन स्तर बढ़ता है। शुद्ध देसी गाय का घी 100 ग्राम। यह न केवल दीपक जलाने के लिए है बल्कि यह अग्नि देव के माध्यम से आपकी कामना को सीधे देवलोक तक पहुंचाता है। काले वस्त्र 1 टुकड़ा। नकारात्मक ऊर्जा को बांधकर निष्क्रिय करने के लिए यह वस्त्र कवच बनता है। गुरुजी इसे अदृश्य ढाल कहते हैं। गुड़ 100 ग्राम। देवी लक्ष्मी को मीठा अत्यंत प्रिय है। गुड़ देवता और पितृ दोनों को प्रसन्न करता है। पीली सरसों 1 मुट्ठी। यह वस्तु दृष्टि दोष और दुर्भाग्य को भस्म करती है। पंचमेवा, काजू, किशमिश, बादाम, नारियल, छुहारा थोड़ा थोड़ा। इन्हें देवी लक्ष्मी के आवाहन हेतु रखा जाता है। 1 साबुत नारियल जटा सहित जल युक्त। यह आपकी सारी बाधाओं और कष्टों को शक्ति के साथ ग्रहण करके विसर्जन के लिए तैयार करता है। तांबे या पीतल का 1 पात्र लोटा स्वच्छ जल से भरा हुआ। जल ही माध्यम है ब्रह्मांडीय संवाद का। यह पात्र मंत्रों के कंपन का धारण करता है। 1 मिट्टी या धातु का दिया जिसमें घी डालकर अखंड ज्योति प्रज्वलित करनी होगी। मंत्र जागरण सामग्री, ऊर्जा सक्रिय करने हेतु गोमती चक्र 3 नग। देवी लक्ष्मी का प्रतीक वस्तु। इसे पूजन में रखने मात्र से धनागमन की ऊर्जा सक्रिय होती है। हल्दी की गांठ 2 नग। यह सौभाग्य और श्री वृद्धि की कुंजी है। विशेषता शुक्रवार और एकादशी के योग में यह अंत फलदायी है। तुलसी के पवित्र 11 पत्ते ताजे और साबुत। यह विष्णु की कृपा प्राप्त करने का परम उपाय है। बिना तुलसी निर्जला एकादशी का उपाय अधूरा है। पीले पुष्प 11 या 21 गेंदा। इनसे आपकी आभा देवताओं तक पहुंचती है। गुरु जी कहते हैं पुष्प वह भाषा है जो बिना बोले देवताओं से बात करता है। अक्षत कच्चे चावल धुले और साफ 1 मुट्ठी। ये समर्पण और आस्था का प्रतीक है। बिना इनके पूजन अधूरा रहता है। गुप्त तांत्रिक वस्तुएं ऊर्जा निवारण और सुरक्षा हेतु।
एक नींबू पीला और ताजा। इसे उपाय के अंत में विशेष विधि से प्रयोग करना होगा ताकि सारी सामग्री सारी नकारात्मकता या सोख ले। भस्म अगर आवाहन काली माता मंदिर में प्राप्त हो तो उत्साह बाधाओं का दहन करती है और प्रयोगकर्ता को सुरक्षा देती है। 5 पीली कौड़ियां, यह देवी लक्ष्मी का आवाहन करती है और धन का स्थायित्व देती है। एक चांदी का सिक्का अगर संभव हो, इसे मंत्रोच्चारण के बाद तिजोरी या पर्स में रखना होता है। शुद्ध गंगाजल कुछ बूंदे पूरे स्थान की शुद्धि और ऊर्जावान स्थिति के लिए आवश्यक। एक पीली धोती साफ सुथरा पूजन के स्थान पर बिछाने के लिए, यह स्थल को देवगृह बनाने के आधार पर बनता है। दूसरा, रहस्य स्थान कहाँ करें यह उपाय। गुरुजी कहते हैं अगर राजा को बुलाना हो तो सिंहासन की तैयारी करनी होगी। देवों को बुलाना है तो वह स्थान बनाना होगा जहां वो उतर सकें। इस उपाय को करने के लिए शांत स्थान, पवित्र, ऊर्जावान होना चाहिए। सर्वोत्तम स्थान ईशान कोण का कोना, यही वह कोना है जहां शिव, विष्णु और ब्रह्मा का सम्यक आशीर्वाद रहता है। अगर यह स्थान उपलब्ध न हो तो वही पीला वस्त्र बिछाकर पूजा करें। अन्य उपयुक्त स्थान अपने घर की छत पर, खुले आकाश के नीचे, लेकिन वहां शांति होनी चाहिए। किसी पुरातन मंदिर के खुले हिस्से में जहां कम भीड़ हो। गंगा या किसी पवित्र जलधारा के तट पर अगर सुविधा हो। रहस्य सही समय वह क्षण जब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है। 6 जून बुधवार। इस दिन निर्जला एकादशी, भद्र योग, हस्त नक्षत्र और चंद्रमा का विशेष गोचर, ये सभी एक साथ आ रहे हैं। यह योग हर कई वर्षों में एक बार आता है और जिसने इसे थामा वह जीवन के अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। उपाय करने का सर्वोत्तम मुहूर्त संध्या काल 7:40 से रात्रि 10:25 तक। रात्रि विशिष्ट मुहूर्त रात 12:15 से 1:30 तक। 7 जून की प्रारंभिक घड़ी। यह काल विशेष रूप से ऋण दोष, बाधा निवारण और तांत्रिक शुद्धि के लिए उपयुक्त है। अब आपके पास सब कुछ है, वो सामग्री जो अदृश्य ऊर्जा को खींचेगी, वो स्थान जो देवों को आमंत्रित करेगा, वो समय जो आपकी नियति को नया अध्याय देगा। अब आप तैयार हो जाइए आगे जानने के लिए। कहाँ बैठना है, क्या बोलना है, कब दीप जलाना है, कब किस मंत्र का प्रयोग करना है, कब नारियल फोड़ा जाएगा और कब वह नींबू आपकी बाधाओं को सोख लेगा। सिर्फ सामग्री जुटा लेना पर्याप्त नहीं होता है। यदि क्रम गलत हुआ तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। गुरुजी कहते हैं कभी कभी विधि से ज्यादा जरूरी होता है श्रद्धा। परंतु जब ब्रह्मांड से संवाद करना हो तो विधि ही वह भाषा होती है जिससे आपकी इच्छा लिखी जाती है। अब जब पंचांग, योग, समय, स्थान और सामग्री सब कुछ आपके हाथ में है तो अब आप वह चरण दर चरण जानिए जो आपको दुर्भाग्य से उठाकर समृद्धि के सिंहासन तक पहुंचा सकती है। उपाय की आरंभिक तैयारी, वातावरण की ऊर्जा को जगाना। चरण 1, स्थान की शुद्धि। पूजन स्थल पर पीला वस्त्र बिछाएं जो उत्तर पूर्व कोना या छत पर हो। चारों कोनों पर हल्दी पानी के छींटे से बीच में गंगाजल छिड़कें। जल से भरे तांबे या पीतल के लोटे को पूजन स्थल के दाईं ओर रखें। पवित्र भाव से 3 बार कहें, हे ब्रह्मांड, हे शक्तियां, आज मुझे सुनो और आज मेरे द्वार पर उतर जाओ। चरण 2, दीप प्रज्वलन और दीप मंत्र। मिट्टी या धातु के दिए में गाय का घी डालें और एक नई रुई बाती रखें। दिया को पूजा केंद्र में रखें। चरण 3, पूजा सामग्री को स्थापित करें। सामग्री को इस क्रम में रखें, आधा चक्र बनाकर। काले तिल दीपक के सामने, गुड़ और पीली सरसों तिल के बाएं, नारियल जटा सहित तिल के पीछे, चंदन, गोमती चक्र, हल्दी गांठ, कौड़िया चक्र के ऊपर, तुलसी पत्ते, अक्षत, पंचमेवा, नींबू नीचे की ओर, चांदी का सिक्का बीच में। अब सभी सामग्री को ओर देखकर दोनों हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें और यह बोलें, हे देव शक्तियों, यह सब मैंने नहीं, आपने ही मुझसे जुड़वाया है। अब मुझे सुने बिना मत जाइए। मुख्य क्रिया, ऊर्जा को बुलाने की क्रिया तंत्र। अब हम इस उपाय के 5 चक्रों में प्रवेश करेंगे। हर चक्र एक ऊर्जा द्वार है, उसे खुलवाना है। चक्र 1, बाधा निवारण का द्वार। काले तिल, सरसों, गुड़। दीपक के पास बैठ जाएं, आंखें बंद करें और 3 बार गहरी सांस लें। तिल, सरसों और गुड़ को हाथ में लें और बोलें,
हे अदृश्य बाधाओं, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुमने वर्षों तक मेरे मार्ग को रोका, अब आज इस तिथि और समय पर मैं तुम्हें हवन में समर्पित करता हूँ। इन्हें धीरे धीरे एक दीपदान या अग्निपात में डालते जाएं। घी की कुछ बूंदें भी डालें। मंत्र बोलते रहें, ओम केम केतवय नमः 21 बार। यह मंत्र ग्रहों से आने वाली अज्ञात बाधाओं को शांत करता है। चक्र 2, पितृदोष और पूर्वजों की ऊर्जा को शांत करना। काले तिल, गोमती चक्र और जल। तांबे के लोटे से एक बूंद जल अपने सिर पर डालें और कहें, हे पूर्वजों, जिनका ऋण मेरे कर्मों में छिपा है, आज मैं तुम्हें आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। यह तिल और जल तुम्हारे लिए है, मुझे मुक्त करो। अब 3 गोमती चक्र को तिल के ऊपर रखें और मंत्र बोलें, ओम पितृभया स्वाहा 11 बार। तिल और जल को मंदिर या तुलसी के नीचे अगली सुबह अर्पण करें। चक्र 3, ध्यानागमन और लक्ष्मी आवाहन। हल्दी, पंचमेवा, कौड़ी, तुलसी। एक छोटी थाली में पंचमेवा, हल्दी की गांठें, कौड़िया और तुलसी रखें। थाली को दोनों हाथों से उठाकर अपने हृदय के पास लाएं और बोलें, हे महालक्ष्मी, आज ब्रह्मांड आपके आगमन के लिए खुला है। यह अर्पण है मेरी श्रद्धा का। कृपा करो और मेरे कुल में अस्थायित्व लाएं। फिर मंत्र बोले, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः 21 बार। थाली को पूजा स्थल की बाईं ओर रख दें। चक्र 4, दुर्भाग्य को सोखना और विसर्जन। नारियल को हाथ में लें और सिर के ऊपर 7 बार घुमाएं और बोलें, हे ब्रह्मांड, जो कुछ भी अशुभ है, जो अनकहा बोझ है, इसे मैं इस नारियल में समर्पित करता हूँ। अब यह मेरा नहीं, ब्रह्मांड की अग्नि का ग्रास है। इसी प्रकार नींबू को भी 7 बार सिर के ऊपर से घुमाएं और अंत में बोलें, ओम क्लीं काल भैरवाय नमः 11 बार। नारियल और नींबू को पूजा के अंत में किसी पीपल या शमशान के पास विसर्जित करें। चक्र 5, समर्पण और आशीर्वाद ग्रहण करना। चांदी का सिक्का, चंदन पुष्प। चंदन से एक बिंदु अपने मस्तक पर लगाएं। चांदी का सिक्का दोनों हाथ से पकड़ें और आंखें बंद करें और बोलें, हे समय, हे भविष्य, आज इस क्षण में मैंने अपने दोषों को स्वीकार किया, अपनी इच्छाओं को समर्पित किया। अब मैं खाली हूँ, मैं तैयार हूँ, मुझे ग्रहण करो। सिक्के को अपने पर्स, तिजोरी या जमीन में गाड़ सकते हैं। पूजा का समापन मंत्र और ऊर्जा का संकल्प। अब सब सामग्री के समक्ष बैठकर हाथ जोड़कर कहें, हे देव, हे ब्रह्मांड, आपके बताए चरण पूरे किए हैं। मैं अपनी कमियों सहित प्रस्तुत हूँ। आपका संकल्प मेरे साथ जुड़ जाए, मेरी दिशा बदल जाए, मेरे कुल की रेखा बदल जाए। अब 3 बार यह संकल्प मंत्र बोल, ओम नमो भाग्यवर्धकाय स्वाहा, ओम नमो धन लक्ष्मी स्वाहा, ओम नमो दुख नाशकाय स्वाहा। यह प्रक्रिया पूर्ण हुई। अगर एक भी गलती हुई तो उपाय निष्फल हो सकता है। विसर्जन की सही विधि, क्या खाना है क्या नहीं, क्या बोलना है क्या भूलना है, यह सब मैं अंत में बताऊंगी। उपाय का प्रभाव उस पर शुरू नहीं होता जब आप उसे करते हैं, बल्कि उस क्षण से शुरू होता है जब आप उसमें गलती नहीं करते हैं। गुरु जी कहते हैं हर ब्रह्मांडीय क्रिया के साथ एक ऊर्जा चलती है। यदि तुमने विधि सही की पर अंत में श्रद्धा गिरा दी तो वह ऊर्जा लौटकर तुम्हारे ही भाग्य को उलझा देती है। वो अंतिम दरवाजे जिन्हें खोले बिना आपका प्रयास अधूरा रह जाएगा। विशेष सावधानियां, हर वो बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं और फिर बोलते हैं उपाय तो किया लेकिन असर नहीं हुआ। गलती नंबर 1, उपाय के समय मोबाइल फोन रखना। यदि आप उपाय करते समय मोबाइल ऑन रखते हैं, कुछ और करते हैं तो ब्रह्मांडीय तरंगे टूट जाती हैं। उपाय के दौरान फोन को बंद रखें। गलती नंबर 2, शरीर में अपवित्रता। उपाय से 1 घंटा पहले नहाना आवश्यक। उपाय के तुरंत बाद खाना पीना। जैसे ही उपाय समाप्त हो कम से कम 1 घंटा उपवास रखें। कुछ न खाइए क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर चुकी होती है। गलती नंबर 4, किसी को उपाय के बीच में बताना। उपाय करते समय किसी को यह ना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। ना फोन करें, ना किसी को बुलाएं। यह प्रक्रिया एकांत में पूर्ण मौन के साथ करें।